हेक्सागन अलायंस, आजकल ये टर्म काफ़ी बज़ क्रिएट कर रही है और इस आइडिया को प्रपोज किया है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। ये 6 नेशंस का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो वेस्ट एशिया का इकोनॉमिक और सिक्योरिटी मैप बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसमें इंडिया को सेंट्रल पिलर क्यों माना जा रहा है। ये सिर्फ एक मिलिट्री अलाइनमेंट नहीं है, इसका कोर ऑब्जेक्टिव है ट्रेड कनेक्टिविटी सिक्योर करना, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना, टेक्नोलॉजी और कैपिटल फ्लो इंटीग्रेट करना। बेसिकली वेस्ट एशिया, यूरोप और इंडो पैसिफिक को एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक नेटवर्क में जोड़ना। और अब समझते हैं इसमें इंडिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को। फर्स्ट, मार्केट प्लस मैन्युफैक्चरिंग पावर। इंडिया एक मैसिव कंज्यूमर बेस है और रैपिडली इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। अगर इंडिया इस अलायंस का पार्ट बनता है तो प्रोडक्शन प्लस डिमांड दोनों इकोसिस्टम के अंदर ही सर्कुलेट होंगी। सेकेंड, ट्रेड कॉरिडोर एडवांटेज। हेक्सागन डायरेक्टली स्ट्रेंथन करेगा इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को। इसका मतलब इंडिया से मिडल ईस्ट और यूरोप तक फास्ट कार्गो मूवमेंट, विच मीन्स लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट इज इक्वल टू हायर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। थर्ड, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग अंडर मेक इन इंडिया मॉडल। मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन्स, AI टेक्नोलॉजी अब सिर्फ इंपोर्ट नहीं होंगे, को प्रोड्यूस होंगे और इससे इंडिया को मिलेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हाई स्किल जॉब्स और इंपोर्ट रेवेन्यू स्ट्रीम। फोर्थ, एनर्जी सिक्योरिटी हेज। इंडिया की ऑयल डिपेंडेंस मिडल ईस्ट पर है और अगर रीजनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स स्टेबल होंगे तो एनर्जी रूट्स सिक्योर होंगे, जिससे प्राइस वॉलेटिलिटी कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। इंडिया यहाँ सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि ब्रिज इकोनॉमी बन सकता है। वेस्ट एशिया की कैपिटल को इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ना और फिर यूरोप को इंटीग्रेट करना, ये इंडिया को सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव बना सकता है चाइना के पैरेलल। हेक्सागनल अलायंस इंडिया के लिए सिर्फ जियोपॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ही नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्ट्रेटजी सही रही तो इंडिया सिर्फ अलायंस का मेंबर नहीं बल्कि उसका इकोनॉमिक इंजन बन सकता है।